नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार की राजनीति पूरे देश में हमेशा से सुर्खियों का विषय बना हुआ रहता है। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को अंदाजा नहीं होता है। जी हां, बिहार की राजनीति पर इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दरअसल बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से पटना का बदला ले लिया है। नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी ने बदला ले लिया है। जी हां, बड़ी खबर यही है कि मणिपुर में 5 जेडीयू के विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिससे एक बार फिर से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को मणिपुर में जोरदार झटका लगा है। हम आपको बता दें कि मणिपुर को लेकर नीतीश कुमार हमेशा से ये आश्वस्त थे कि उनकी मणिपुर में आगामी विधानसभा में सरकार बन सकती है। जेडीयू के तमाम नेताओं से जब इस विषय पर बातचीत हुआ करती थी तो तमाम नेता मणिपुर की चर्चा को लेकर बड़े ही खुश नजर आते थे। लेकिन कल कुछ ऐसी घटना घटी जिसमें जेडीयू के ये 5 विधायक जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के पाले में हो गए। आपको याद है कि जिस तरह से देश में 2024 में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। बात अगर करें बिहार के सीमांचल क्षेत्रों का, तो इस पर अमित शाह के नेतृत्व में, जेपी नड्डा के नेतृत्व में तैयारियां चल रही हैं। ये बड़े नेता कुछ दिन के बाद वहां कैंप करने वाले हैं और वहां पर अपने सीमांचल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने के फिराक में है। ऐसे में ये बड़ी खबर और बड़ी बात कही जा सकती है कि मणिपुर में जेडीयू के ये 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वहां पर शिवसेना की सरकार और उसके बावजूद वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना ऑपरेशन लोटस चलाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता हासिल हुई। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति की हम बात कर लें तो जो उनका मीडिया सेल है वो काफी एक्टिव होता है। रणनीति यही बनाई जाती है कि किस तरह से देश में चुनावी मौसम को भांपा जाए, किस तरह से जब चुनाव किसी राज्य में आने वाला होता है तो भारतीय जनता पार्टी वहां सबसे पहले ऐसी पार्टी होती है जो एक्टिव हो जाती है। मणिपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब इसको देख करके ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिस तरह से ये जेडीयू के 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, ऐसे में अब जेडीयू का जनाधार जो है वो मणिपुर में धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, या यूं कहें कि समाप्त हो चुका है। बड़ी बात यह है कि जेडीयू इस पूरे कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये काम किया है उसमें जेडीयू के और बिहार के खुद कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने धन बल का प्रयोग कर मणिपुर में हमारे विधायकों को खरीद लिया है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से जो दूसरी पार्टियां होती हैं वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर एक तरह का प्रेशर डालती है, एक तरह की बात कहती है और वो ये होती है कि वो भारतीय जनता पार्टी का काम है विधायकों को खरीदना। ऐसे में जेडीयू के लिए बड़ा नुकसान साबित हो रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत किया है। जिस तरह से हमारे विधायकों को वहां खरीद लिया गया, हमारे विधायकों को अपने मत में कर लिया गया, ये देश हित के लिए सही नहीं है। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर नीतीश कुमार जो अब चर्चाओं के विषय बने हुए हैं, जब प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो नाम सबसे आगे विपक्ष उनका नाम रखना चाहती है। अभी खुद केसीआर पहुंचे थे पटना में। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि क्या विपक्ष का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मसले पर हम लोग मिलजुल कर बैठकर बात करेंगे। लेकिन चुनाव और चुनावी मौसम से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल रचा है वो इस वक्त सुर्खियों में है। जेडीयू के 5 विधायक अपने पाले में करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है। खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। किस तरह का सुझाव और कमेंट देने के लिए आप हमें लिख भी सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।